90% लोग जिंदगी में इसलिए एवरेज रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी स्मार्ट है। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुम गलत तरीके से सोचते हो। और अगर आज तुमने ये नहीं समझा तो 5 साल बाद भी तुम यही वीडियो देख रहे होगे। वेलकम टू माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक। ये कोई मोटिवेशन वाली किताब नहीं है, ये एक ब्रूटल रियलिटी चेक है। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड की वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने सालों रिसर्च करके ये पता लगाया कि क्यों कुछ लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं और कुछ लोग टैलेंट होने के बाद भी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। और जो उन्होंने बताया वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन लाइफ बदल सकता है। जरा ऑनेस्टली सोचो, तुम पढ़ते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तुम मेहनत करते हो लेकिन ग्रोथ नहीं दिखती, तुम कोशिश करते हो लेकिन बार बार फेल हो जाते हो, और धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो। तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, तुम सेफ खेलना शुरू कर देते हो, और फिर एक दिन तुम खुद से कह देते हो, शायद मैं इतना केपेबल नहीं हूं। यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग अपनी जिंदगी हार जाते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, दुनिया के लोग सिर्फ 2 माइंडसेट में जीते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। और तुम्हारी पूरी जिंदगी इन दोनों में से किसी एक पर डिपेंड करती है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या कहता है? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं। ऐसे लोग चैलेंज से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते, जल्दी हार मान लेते हैं और दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? ये लोग फेल नहीं होते, ये लोग ट्राई करना छोड़ देते हैं, और सबसे डेंजरस बात, इन्हें लगता है कि वो सही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। 2 बच्चे थे, एक टॉपर जिसे सब जीनियस कहते थे, दूसरा एवरेज जो हमेशा स्ट्रगल करता था। फिर आया लाइफ का टफेस्ट एग्जाम। जीनियस ने पेपर देखकर ही गिव अप कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा और उसकी स्मार्ट वाली इमेज टूट जाएगी। एवरेज बच्चा डर रहा था, लेकिन रुका नहीं। उसने कोशिश की, गलतियां की, सीखा, फिर से कोशिश की। रिजल्ट, वही एवरेज बच्चा टॉप कर गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को प्रूव नहीं करना चाहा, उसने खुद को इंप्रूव किया। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं। ऐसे लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हार्ड वर्क को शॉर्टकट से ऊपर रखते हैं, हर गलती से सीखते हैं और धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। मान लो 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं देखता और छोड़ देता है, कहता है मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा भी स्ट्रगल करता है, बॉडी नहीं बनती, लोग जज करते हैं, लेकिन वो सोचता है अभी नहीं हो रहा, लेकिन होगा। 6 महीने बाद पहला इंसान वही है जहां वो 6 महीने पहले था, लेकिन दूसरा इंसान ट्रांसफॉर्म हो चुका है। याद रखो, प्रॉब्लम टैलेंट नहीं, थिंकिंग है। तुम हार नहीं रहे, तुम सीखना अवॉइड कर रहे हो। सेफ खेलोगे तो स्मॉल ही जीतोगे। कंफर्ट जोन का मतलब तुम्हारे पोटेंशियल की मौत। फेलियर तुम्हें खत्म नहीं करता, वो तुम्हें अपग्रेड करता है। अब खुद से पूछो, तुम चैलेंज से भागते हो या फेस करते हो? तुम फेलियर से डरते हो या सीखते हो? तुम खुद को लिमिट कर रहे हो या ग्रो कर रहे हो? सच ये है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। आज से एक लाइन बदल दो, मैं नहीं कर सकता, इसके जगह पे बोलो मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख रहा हूं। बस ये एक बदलाव तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। याद रखो, टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिलाता है, लेकिन माइंडसेट तुम्हें जीत दिलाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सेफ खेलते हैं, और सेफ खेलने वाले कभी बड़ा नहीं जीतते। ग्रोथ माइंडसेट वाले गिरते हैं, लेकिन हर बार पहले से स्ट्रांग उठते हैं। अगर आज तुमने अपना माइंडसेट नहीं बदला तो आने वाले सालों में भी वही स्ट्रगल्स, वही फ्रस्ट्रेशंस, वही एवरेज लाइफ। लेकिन अगर आज चेंज कर लिया तो वही जिंदगी नेक्स्ट लेवल बन सकती है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो स्टक हैं, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं,
रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कमेंट में ग्रोथ लिखना, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम अपनी पुरानी सोच छोड़ने के लिए रेडी हो।